एक राज्य था, उसमें जो राजा था, उसकी एक परेशानी थी। उस राज्य में कोई भी व्यक्ति राज्य के कानून के हिसाब से नहीं चल रहा था। राजा का कोई कया मानता भी नहीं था, जैसे कि मंत्री हो, सिपाही हो या तो राज्य के लोग हो, वो भी राज्य का कोई कहाँ कोई अनुशासन जैसा कुछ नहीं था। वो राजा परेशान और तंग हो गया था। इसलिए एक दिन वो रास्ते पे जा रहा था, तो उसने देखा कि एक धोबी है, जा रहा है, धोबी के साथ कई गधे भी जा रहे हैं। मगर उसमें एक बात नोटिस करने वाली थी कि सब गधे एक लाइन में चल रहे थे। तो उसने धोबी को कहा कि राजा ने बोला कि धोबी तू ये कैसे कर सकता है कि सब गधे जैसे जानवर को आप एकदम लाइन में चला सकते हो। तो धोबी ने कहा, राजा जी इसमें ऐसा है ना कि उसके सबके लिए एक कानून है कि जो भी लाइन तोड़ेगा उसे एक सोटी की मार मिलेगी। तो इसलिए सब डरे हुए हैं, इसीलिए सब लाइन में चलते हैं। तो राजा ने कहा, कुछ मेरा भी ऐसा ही हाल है। मेरे राज्य में जो लोग हैं, तू जानता है कि कोई ये अंधेरी नगरी गंडू राजा जैसा हो गया है, कोई अनुशासन नहीं है, लोग अपनी मर्जी से जी रहे हैं। कोई कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से जी रहा है, इसी के कारण मुझे ये दिक्कत हो रही है। तो धोबी ने बोला कि ये भी हो सकता है, कैसे नहीं हो सकता। तो राजा ने बोला, एक काम कर, तू मेरा राज्य का कानून मंत्री बन सकता है। तो कि हो, मैं तो बन जाऊंगा, मगर एक शर्त है कि मैं जो भी निर्णय लूँ उसमें कोई भी अपनी टांग नहीं अड़ाएगा, जैसे आप भी नहीं अड़ा सकते। मैं भी जो निर्णय दूँ, मैं भी जो न्याय करूँ, उसमें आप भी बीच में नहीं आएंगे। राजा ने कहा, मंजूर है, चलो कोई भी आपके जो निर्णय करोगे, आप जो न्याय आपोगे, उसके लिए कोई भी बीच में नहीं आएगा। तो वो दूसरे दिन राजा ने राज्य में कह दिया कि ये धोबी जो है ना, हमारे राज्य का कानून मंत्री है। उसके हिसाब से जो भी निर्णय लिए जाएंगे, उसका जो न्याय होगा वही फाइनल माना जाएगा। तो एक दिन राज्य में ऐसी एक घटनाएं हुए कि जिसके कारण कई लोग ऐसे हैं कि जिसने कर नहीं भरा था। कर जो राज्य का करवेरा होता है, वो कर नहीं भरने के कारण उसे राज्य में लाया गया। तो धोबी ने उसका न्याय किया कि जो राज्य का कर नहीं चुकाएगा तो राज्य कैसे चलेगा। इसके लिए राज्य का कर चुकाना उसकी ये जिम्मेदारी है। उसकी वो जिम्मेदारी से अपना काम नहीं कर रहा, इसके लिए मैं ये न्याय करता हूँ कि उसके दोनों हाथ काट दिए जाए। तो उसमें वो मंत्री सब लोगों ने वो उसमें दखल दिया और कहने लगे, नहीं ऐसे कैसे चल सकता। मगर राजा ने कहा कि हमने तय किया है कि धोबी जो भी निर्णय करेगा हमें मान्य होगा। इसीलिए उस जो दो लोग थे उसके दोनों हाथ काट दिए गए। बाद में पता चला कि जो ये दो लोग थे, उसमें ये मंत्री भी शामिल था। मंत्री की वजह से कई लोग ऐसे थे कि जो इसका करवेरा है, आधा करवेला वो मंत्री ले लेता था। वो ये साबित हो गया। उसके कारण उसी के कारण ये धोबी को ये जो मंत्री है वो दोषित हुआ। इसी के कारण धोबी को राज्य में लाया गया और राज्य में लाके धोबी ने उसका न्याय किया कि ये जो मंत्री हो के जो राज्य का सबसे बड़ा जिम्मेदार व्यक्ति हो के वो जो कर चोरी करवाता नहीं, उतना ही लोगों को भी गैर मार्ग पे ले जा रहा है, तो उसको बड़ी सजा मिलनी चाहिए। इसलिए वो धोबी ने बोला कि इसकी जो जीवा यानी कि जीभ जो है वो काट दी जाए। तो राजा ने भी तरफदारी की कि नहीं नहीं, वो तो हमारे मंत्री का है, ऐसे कि नहीं नहीं। धोबी ने बोला, मैंने आपसे वचन लिया था, आपको मालूम है कि नहीं कि आप मेरा जो भी निर्णय होगा वो मान्य करना पड़ेगा। तो उसके मंत्री को भरी सभा में उसकी जीवा काट दी गई। ये दो घटनाओं होने के कारण राज्य में ये कहा गया कि मंत्री जैसे लोगों को भी सजा हो सकती है। तो हमें राज्य के अनुशासन के हिसाब से, उसके रूल और रेगुलेशन के हिसाब से, उसके नियम के आधारित ही जीना चाहिए। इस घटना के बाद राज्य में कभी भी कोई गुनाह नहीं हुआ। कोई भी व्यक्ति, अपराधी व्यक्ति हो, गुनाह करने में घबराता था कि हमें ऐसी सजा मिलेगी कि हम सह भी नहीं सकेंगे। तो इसी के कारण ये राज्य में चौमुखी शांति हो गई। ऐसा कानून बनना चाहिए कि जिसके कारण लोगों को कानून का डर होना चाहिए। आज भारत में क्या है, कानून का डर न होने के कारण एक अपराधी कई गुनाह करता है। कई गुनाह करने के बावजूद भी वो सुधरता नहीं है। इसी के कारण आज अजमल कसाब जैसे व्यक्ति को भी आज कई वर्षों के बाद फांसी मिली। हमारा देश का कानून ही ऐसा है कि जिसके कारण अपराधी
कई घंटों कई दिन रहने के बाद जेल में से छूट जाते हैं, उसे बेल मिल जाती है। इसी के कारण राज्य में ऐसा कानून होना ज़रूरी है कि जिसके कारण उसको वो कानून का डर होना चाहिए। कानून का डर लगेगा तो व्यक्ति अपने आप सही रास्ते पे चलेगा। और जैसे कि दुबई है, ऐसे के कई ऐसे देश है कि जिसके इसका जो कानून है वो सबसे बढ़िया है। उन्हीं के कारण ये सब लोग कहीं बेईमानी करने से, देश का कुछ भी वे खराब काम करने से पहले 100 बार सोचते हैं। तो हमें भी ये कानून मानना पड़ेगा और ये कानून इतना सख्त होना चाहिए कि व्यक्ति अनुशासन से जिए, न चाहते हुए भी जीने लगे। यही ज़रूरी है। थैंक यू।